तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे फिर से मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। कल हम स्टडी कर रहे थे मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म की। मैंने आपको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं ये नीट एस्पायरेंट्स के लिए। तो यहाँ हम देखें, हमने कल पढ़ा कि जो प्लांट किंगडम है, प्लांट किंगडम बेसिकली दो टाइप के होते हैं, क्रिप्टोगेम्स और फेनोरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स लोअर प्लांट्स हैं और फेनोरोगेम्स हायर प्लांट्स हैं। क्रिप्टोगेम्स में भी हमने थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा तीन क्लासेस में इसको डिवाइड किया गया है और हमने कल थैलोफाइटा के बारे में कंप्लीट पढ़ा। और आज जो है हम दोनों चीज़ें, दोनों टॉपिक्स ये डिस्कस करने हैं, जो ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। नाउ तो यहाँ पर ब्रायोफाइटा और नेक्स्ट है थर्ड है इसमें टेरिडोफाइटा। तो हम ब्रायोफाइटा की बात करते हैं पहले। तो ब्रायोफाइटा आर ए ग्रुप ऑफ हायर क्रिप्टोगेम्स। मैंने आपको बताया जो क्रिप्टोगेम्स है ये लोअर प्लांट्स हैं। इसमें भी जो है जो थैलोफाइटा है वो थोड़ा इंफीरियर प्लांट्स हैं। ब्रायोफाइटा सम हायर प्लांट्स देन थैलोफाइटा। यहाँ हम देखें कि ब्रायोफाइटा डेवलप सम रूट लाइक स्ट्रक्चर्स। इनके अंदर कुछ रूट लाइक स्ट्रक्चर्स भी ये डेवलप कर लेते हैं। इनको कहते हैं राइजोइड्स। ये क्वेश्चन में बी आस्क्ड इन नीट एग्जामिनेशन, राइजोइड्स कहते हैं। तो राइजोइड्स कहाँ मिलते हैं? ब्रायोफाइटा में। तो ये जो है कुछ रूट लाइक स्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं, इनको राइजोइड्स कहते हैं। इनके अंदर कोई ट्रू रूट्स नहीं होती, दे हैव नो ट्रू रूट्स। और इनका जो ग्रोइंग जो कल्चर है, जो ग्रो करते हैं ये ऑन ओल्ड डैम्प वॉल्स, जो नमी युक्त या जो वॉल्स होती हैं, दीवारें होती हैं, उन पे ये उग जाते हैं। और मॉइस्ट ग्राउंड एंड बार्क ऑफ ट्रीज, इन सब पे जो है ये प्लांट्स ग्रो करते हैं ब्रायोफाइटा। एग्जाम्पल इसमें रिक्शिया, मर्केंशिया और मॉसेस, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। रिक्शिया, मर्केंशिया एंड मॉसेस, ये ब्रायोफाइट्स हैं। देन टेरिडोफाइटा, these are the highest groups of cryptogames. मैंने आपको बताया, फिर से एक बार मैं आपको रिपीट कर दूं कि जो ये प्लांट्स हैं, क्रिप्टोगेम्स हैं, इसमें तीन टाइप हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा जो लोअर प्लांट्स हैं और ब्रायोफाइटा सम हायर प्लांट्स देन थैलोफाइटा। एंड इन जो क्रिप्टोगेम्स में जो हाईएस्ट ग्रुप है वो क्रिप्टोगेम्स का, वो है टेरिडोफाइटा। तो हम देखें तो इसमें, क्योंकि थैलोफाइटा में हमने देखा था कि वहाँ पे जो प्लांट की बॉडी है वो डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंशिएटेड नहीं होती, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो प्लांट बॉडी है दिस इज डिफरेंशिएटेड इनटू अंडरग्राउंड हॉरिजॉन्टल स्टेम, इसको राइजोम कहते हैं। तो क्या है ये, जो टेरिडोफाइटा में जो प्लांट की बॉडी होती है वो अंडरग्राउंड हॉरिजॉन्टल स्टेम और एन इरेक्ट स्टेम और well developed green leaves and true roots, well developed green leaves, और जो है इनमें ये डिफरेंशिएटेड होती है। प्लांट बॉडी जो है स्टेम में, लीव्स में, रूट्स में डिफरेंशिएटेड होती है टेरिडोफाइटा में। तो यहाँ हम देखें कि मोर एडवांस्ड देन ब्रायोफाइटा। जो टेरिडोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइटा जो प्लांट्स हैं दे आर मोर एडवांस्ड देन ब्रायोफाइटा। वही एक चीज हम देखें इसमें, दे बियर स्पोर्स ऑन देयर लीव्स, इनकी लीव्स पर स्पोर्स होते हैं जिससे बाय विच दे रिप्रोड्यूस एंड मल्टीप्लाई, और इन स्पोर से ये रिप्रोड्यूस करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ नेक्स्ट टाइप है फेनेरोगेम्स और स्पर्मेटोफाइटा। दूसरा जो टाइप है फेनेरोगेम्स और स्पर्मेटोफाइटा, हम इसके बारे में अगर देखें तो ये क्या है, जो स्पर्मेटोफाइटा है या फेनेरोगेम्स हैं, ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं
और सीड बियरिंग प्लांट्स, इनके अंदर सीड्स होते हैं। दूसरा हम देखें इसमें इनकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दो लक्षण हैं, दो गुण हैं, दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फेनोरोगेम्स की। पहली तो क्या है इसमें, सबसे पहले क्या है, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब्स। इनके अंदर पॉलन ट्यूब होती है, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, जिससे फर्टिलाइजेशन होता है, जिससे फर्टिलाइजेशन होता है। फर्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब फॉर फर्टिलाइजेशन। सेकंड है प्रोडक्शन ऑफ सीड्स फॉर रिप्रोडक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड एफिशिएंट प्रोटेक्शन ऑफ एम्ब्रियो। तो यहाँ पे इसमें एक तो हो गया हमारा फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, फर्टिलाइजेशन होता है इसमें। दूसरा क्या है, सीड्स का प्रोडक्शन होता है, सीड्स बनते हैं इसमें, जिससे रिप्रोडक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है और एफिशिएंट प्रोटेक्शन ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का प्रोडक्शन होता है। तो अब हम देखते हैं फेनेरोगेम्स। अभी हमने क्रिप्टोगेम के बारे में पढ़ा, अब दूसरा जो पॉइंट है ये है फेनेरोगेम्स। फेनेरोगेम्स जो है ये हम देखें तो दो टाइप का है। फर्स्ट वन इज जिम्नोस्पर्म, सेकंड है एंजियोस्पर्म्स। अगर इनकी हम टर्म देखें, इनका मीनिंग देखें तो जिम्नोस का मीनिंग होता है नेक्ड एंड स्पर्मा मीन सीड। तो नाम से ही इंडिकेट होता है कि दीज आर द नेक्ड सीडेड प्लांट्स। मतलब क्या है इसका, कि जो सीड्स होते हैं वो फ्रूट्स के अंदर इनक्लोज नहीं होते, फ्रूट्स के अंदर नहीं होते, ये जिम्नोस्पर्म है। तो नेक्ड सीडेड प्लांट्स, दैट इज सीड्स आर नॉट इनक्लोज्ड इन फ्रूट्स। वहीं हम देखें तो ये दूसरा पॉइंट इसमें लोअर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ये लोअर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं और इसमें जो फ्लावर्स होते हैं ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जिम्नोस्पर्म की, इसमें जो फ्लावर्स होते हैं यूनिसेक्सुअल होते हैं, सिंगल सेक्स के होंगे, मतलब या तो मेल होंगे या फीमेल होंगे। मेल का जो सिंबल है ये है और फीमेल का सिंबल ये होता है। तो ये जो जिम्नोस्पर्म के जो फ्लावर्स हैं या तो मेल होंगे या फीमेल होंगे, यूनिसेक्सुअल होंगे, सिंगल सेक्स के होंगे। वहीं हम देखें कि जो इसके जो जिम्नोस्पर्म्स हैं इसके 4 लिविंग ऑर्डर्स भी हैं, साइकाडेल्स, कॉनिफेरल्स, जिंकोएल्स एंड नीटेल्स। इनको अगर एग्जांपल देखें, साइकाडेल्स का जो है एग्जांपल साइकस और साइकड, कॉनिफेरल्स एग्जांपल कॉनिफर्स लाइक पाइनस एंड जिंकोएल्स एग्जांपल जिंको एंड नीटेल्स एग्जांपल निटम। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये जिम्नोस्पर्म हुआ। वहीं दूसरा जो है इसमें एंजियोस्पर्म, मैंने आपको बताया एंजियोन का मतलब होता है केस मतलब जो है कवरिंग। तो यहाँ हम देखें कि जो एंजियोस्पर्म्स हैं इसमें जो प्लांट्स होते हैं दे आर क्लोज्ड सीडेड प्लांट्स। इसमें जो प्लांट्स होता है, जो सीड होते हैं इसके अंदर, तो फ्रूट के अंदर होते हैं। वहीं हम देखें तो सीड्स आर इनक्लोज्ड इन फ्रूट्स। तो यहाँ पे हम देखें कि ये जो प्लांट्स हैं एंजियोस्पर्म्स हैं, दीज आर हायर फ्लावरिंग प्लांट्स। जिम्नोस्पर्म क्या थे, लोअर फ्लावरिंग प्लांट्स थे, जबकि एंजियोस्पर्म जो है हायर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। इसमें भी 2 ग्रुप्स होते हैं, एक होता है डाइकोटिलेडन्स, दूसरा होता है मोनोकोटिलेडन्स। मोनोकोटिलेडन्स 2 ग्रुप हैं इसमें, डाइकोटिलेडन और मोनोकोटिलेडन। डाइकोटिलेडन में अगर हम देखें तो एम्ब्रियो ऑफ द सीड, डाइकोटिलेडन प्लांट्स में जो सीड का जो एम्ब्रियो होता है उसमें 2 कोटिलेडन होते हैं, 2 कोटिलेडन होते हैं। कोटिलेडन आपने देखा होगा, जब हम प्लांट को सीड लगाते हैं किसी अर्थ में, मिट्टी में, सॉइल में, तो वहाँ पे जब सीड ग्रो करता है, जब सीड जो है ग्रो करता है, तो यहाँ आप देखें तो ये 2 लीफ टाइप की स्ट्रक्चर निकलती हैं, ये 2 लीफ टाइप की स्ट्रक्चर निकलती हैं, ये इसे हम कहते हैं डाइकोटिलेडन। अगर ये लीफ टाइप की स्ट्रक्चर एक है तो मोनोकोटिलेडन होगा।
तो यहाँ हम देखें कि एम्ब्रियो ऑफ सीड्स इन डाइकोटिलेडन प्लांट्स हैव 2 कोटिलेडन्स। और यहाँ हम देखेंगे फ्लावर्स जो होते हैं इसके अंदर, कोई इसकी जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, फ्लावर्स हैं कॉमनली बियर्स 5 पेटल्स। फ्लावर्स में जो है कॉमनली 5 पेटल होते हैं, और जबकि जो रूट सिस्टम है डाइकोटिलेडन में वो टैप रूट होती हैं, टैप रूट्स। और जो वेनेशन है लीव्स के अंदर वो रेटिकुलेट वेनेशन होता है, एक नेट लाइक वेनेशन होता है, नेट लाइक वेनेशन होता है। वेनेशन क्या होता है मैं आपको बताऊंगा अभी। वहीं हम देखें जो मोनोकोटिलेडन है, इसमें जो एम्ब्रियो है वो केवल इसमें एक कोटिलेडन होता है, इसमें 1 कोटिलेडन होता है। और फ्लावरिंग में कॉमनली जो फ्लावर्स होते हैं इसके, जो फ्लावर के में कॉमनली 3 पेटल्स होते हैं। और वहीं जो है इसमें जो रूट सिस्टम है वो फाइब्रस रूट है, और जो लीव्स के अंदर वेनेशन होता है ये पैरेलल वेनेशन होता है। तो हम अब देखें एक चीज, अब हम देखते हैं कि लीफ का स्ट्रक्चर क्या होता है, वेनेशन क्या होता है। हम थोड़ा सा एक लीफ देखें, ये एक लीफ का स्ट्रक्चर है। ये लीफ है, अगर हम इसको लीफ को देखें तो ये लीफ एपेक्स है, ये लीफ लेमाइना और लीफ ब्लेड, यही दिस स्ट्रक्चर इज मिडरिब, मिडरिब, और इसे हम कहते हैं पीटियोल, पीटियोल। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पे, जो मिडरिब से जो ये लाइनिंग्स जो दिख रही हैं आपको, ये हैं वेन, वेन्स, ये लीफ की वेन होती है। और मिडरिब में वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। अगर ये जो वेनेशन है ये पैरेलल वेनेशन है, ये अगर जो है एक नेट लाइक स्ट्रक्चर होती है तो ये जो रेटिकुलेट वेनेशन हो जाएगा। तो ये लीफ का स्ट्रक्चर है। तो ये जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे इस कुछ ये पार्ट्स हैं लीफ के। मैंने आपको बताया कि एपेक्स है, लेमाइना है, मिडरिब है, पीटियोल है और ये वेन्स हैं। ठीक है, तो ये वेनेशन होता है। इसके बाद में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको नीट के नोट्स मिलते रहें, और इनको जो हम इसके पढ़ रहे हैं उसको आप अपने नोट्स भी बना लें जिससे अच्छी प्रिपरेशन हो जाए। थैंक यू, धन्यवाद।